शुभ प्रभात। तुलसीदास जी ने कहा है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। तुलसीदास जी कहते हैं कि दरिद्रता के समान जगत में कोई बड़ा दुख नहीं है। दरिद्रता मतलब गरीबी, और संत मिलन सम सुख जग नाही। संतों से मिलना, सज्जनों से मिलने के बराबर कोई सुख नहीं है। यहां दोनों बात वो कहते हैं कि दरिद्रता बहुत बड़ा दुख का कारण है, तो सज्जनों से मिलने से सुख मिलता है। अभी दरिद्रता क्यों आती है और किन को आती है? क्या दरिद्रता के ऊपर किसी जाति का अधिकार है? तो दरिद्रता की कोई जाति नहीं होती। यानी ज्ञान और गरीबी, इस पर किसी भी जाति का अधिकार नहीं होता है। किन को दरिद्रता आती है और किन को दरिद्रता नहीं आती है। तो उसी में दूसरा सुभाषित है, आलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। यानी आलसी अगर व्यक्ति है तो उसके पास विद्या नहीं आएगी। वो कहते धन कहां से आएगा? तो आलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम। बिना विद्या के धन नहीं आता, और विद्या आने के लिए क्या करना होगा? मेहनत करनी पड़ेगी, यानी आलस छोड़ना पड़ेगा। तो आलस वाले, आलसस्य कुतो विद्या, आलसी व्यक्ति के पास विद्या कहां? और अविद्यस्य कुतो धनम, जिसके पास विद्या ही नहीं है उसके पास धन कहां? क्योंकि कोई व्यक्ति आपको पैसा देगा तो क्यों देगा भाई? किस लिए देगा? एक दिन दे देगा, 2 दिन दे देगा, ज्यादा कैसे दे देगा? नहीं दे सकता। तो विद्या के कारण से आप धन अर्जित करते हो, और धन आता है तभी कहते हैं मित्र मिलते हैं उसके बाद। अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम। बिना पैसे के दोस्त कहां आते हैं? जो दरिद्र है उसका कौन दोस्त बनना तैयार होता है? उसे पता है जब जाओगे तो मांगेगा ही, जब भी उसके पास जाओगे तो मांगेगा ही। तो उससे बचने के लिए लोग साइड निकल जाते हैं, सारी दोस्तियां खत्म कर देते हैं, और गरीबी के कारण रिश्तेदार भी दूर भाग जाते हैं। अमित्रस्य कुतो सुखम, और जहां मित्र नहीं है वहां सुख कैसा है? तो जो तुलसीदास जी कहते हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। अर्थात दरिद्रता आई क्यों? तो उसी के अंदर वो कहते हैं आलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम। धन लाने के लिए आलस को छोड़ना पड़ेगा। और वहीं तीसरा सुभाषित इसको पूरा करता है। आपने शेर को देखा है, और शेर के बारे में उन्होंने उसके अंदर लिखा है कि उद्यमे नहीं सिद्ध्यंती कार्याणि न मनोरथई। उद्यम से ही कार्य की सिद्धि होती है, केवल मन के चाहने से नहीं होती। जैसे कहते हैं, जैसे सोए हुए शेर के मुख में हिरण खुद होकर प्रवेश नहीं करता। तो सारी चीज को नेट मिलाकर कहें, जो तुलसीदास जी कहते हैं वो यही कहते हैं कि दरिद्रता दुख का कारण है, और ये व्यक्ति के अपने आलस का कारण है। जब जब व्यक्ति आलस को मेंटेन करने का प्रयास करेगा तब उसके पास विद्या नहीं आएगी, और जब आलस उसके पास होगा तब वो परिश्रम भी नहीं करेगा, पराक्रम भी नहीं करेगा। तो अगर धन चाहिए तो उसके लिए आपको परिश्रम करना होगा, और परिश्रम करने के लिए आलस को छोड़ना पड़ेगा। जहां आपने जो काम निश्चित आपके ऊपर दिया है, ये काम आपने करना है, आप आलस से उस काम को टालते जाओ। अभी 2 महीने की पढ़ाई के लिए आप इधर आए, इंटर्नशिप चल रहा है, आप चाहो तो लेट कर बड़े मस्ती से एसी चलाया, गजब क्या मजा आ रहा है, और चाहो तो पूरे फॉर्मूले 172 के 172 फॉर्मूले आप याद कर सकते हो। लेकिन आपने अगर 8, 10, 15 फॉर्मूले भी आपको याद नहीं हुए, तब आप अपने को तौलो कि आप कितने धनवान होने वाले हो सकते हो क्या? नहीं हो सकते। जो काम आपको दिया है अध्ययन का, उस अध्ययन में आप कितने डूबे हो। इसी तरह से कोई भी एम्प्लॉय भी काम करता है, आलस कितना मेंटेन करता है, कितना आगे आलस को छोड़कर काम करता है, ये उस पर निर्भर करता है। उद्यम करेगा तो योजना बनाएगा तो नॉलेज लेगा, मुझे किस चीज की जरूरत है, अच्छा अभी मुझे इस चीज की जरूरत है, अब आगे बढ़ जाएगा। जब आगे बढ़ जाएगा तब फिर दरिद्रता नहीं रहेगी। उसकी दरिद्रता कोई खत्म नहीं करता जो जो आलसी है, और जो परिश्रमी है वो दरिद्र कभी रह नहीं सकता।
ये सारी बात बताने का काम कभी भी दुर्जन नहीं करते। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं संत मिलन सम सुख जग नहीं। सज्जनों से मिलने के समान कोई सुख नहीं है, क्योंकि सज्जन जहां भी आपको मिलेंगे आपके आलस को मेंटेन करने का काम नहीं करेंगे, वो आपके आलस को ब्रेक कराएंगे, आपके आलस को छुड़वाएंगे, ऐसी प्रेरक चीजें बताएंगे जहां से आप उत्साह में आएंगे, उद्यम के आएंगे, परिश्रम के अंदर आएंगे। वहां से आपका आलस मेंटेन नहीं रहेगा, आलस खत्म हो जाएगा, वो आपकी प्रेरणा का कारण बनेंगे। इसीलिए दरिद्रता एक दुख का कारण है जो आलस के कारण आती है। संतों से मिलकर, सज्जनों से मिलकर, अच्छे लोगों से मिलकर, सात्विक प्रवृत्ति के लोगों से मिलकर, केवल सक्रिय नहीं, सक्रिय तो चोर भी हो सकता है, सक्रिय तो उचक्का भी हो सकता है, सक्रिय तो गलत प्रवृत्ति का व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन सज्जन मतलब जो दूसरों का हमेशा भला चाहते हो, दूसरों के कल्याण की बात करते हो, जो हमेशा आगे चल के लोगों को मार्गदर्शन करते हो, ऐसे उन सज्जनों की बात करता हूँ। ऐसे सज्जनों से मिलकर आनंद और सुख प्राप्त होता है। तो हमें इस पूरे विषय से अगर सीखना है तो एक ही सीखना है, आलस छोड़ना है, परिश्रम करना है, विद्या का अर्जन करना है। ऑटोमेटिकली विद्या हमारे को धन का कारण बनेगी, धन होगा तो हमारे मित्र होंगे, मित्र होंगे तो सुख होगा, सज्जनता अपने आप अपने आसपास होगी ही। थैंक यू सो मच। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।